अ लाइट सेमी सिलेंड्रिकल गेट, एक सेमी सिलेंड्रिकल गेट इस तरीके से दिया हुआ है, इसके पीछे पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। गेट ऑफ आर इज प्रोवाइडेड एट इट्स इज pivoted at its midpoint O of the diameter as shown in the figure। diameter इसका 2r दे रखा है, रेडियस इसकी r है, फिगर होल्डिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी रो दे रखी है। द फोर्स F रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ गेट, इस गेट के रोटेशन को रोकने के लिए मुझे कितना फोर्स इस पर इस तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा होगा। अब इस टाइप के सवालों में अगर हम देखें तो बेसिकली इस सवाल में पूरा पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है। अगर पूरा पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है उससे क्या मतलब है सर? अगर पूरा पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो F परपेंडिकुलर बाई A होता है। मतलब जो लिक्विड जो प्रेशर लगाएगी या उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो अगर यहाँ पर सेमी सर्कुलर पे देखें तो परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा रेडियस के अलोंग लगेगा। अगर हम देखें तो इधर भी रेडियस के अलोंग, इधर भी रेडियस के अलोंग और इस तरफ भी रेडियस के अलोंग फोर्स लगेगा। ये जितने भी रेडियस के अलोंग जो फोर्स लग रहे हैं वास्तविकता में ये इस पाइवटेड पॉइंट से निकलेंगे। अगर ये इस पाइवटेड पॉइंट से निकलेंगे तो सभी फोर्स पाइवटेड पॉइंट से निकलने की वजह से नेट टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस अप्लाइड बाय फ्लूइड यहां पर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नेट टॉर्क जीरो होगा तो बेसिकली ये डोर यहां पर मूव ही नहीं करेगा। डोर मूव नहीं करेगा तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाना चाहिए, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी शुड बी आर करेक्ट आंसर।